नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इष्ट देवता, आराध्य देवता और कुल देवता में क्या अंतर है? देखिए, इष्ट का अर्थ ही है जो हमारे अभीष्ट को पूरा करे। आराध्य देवता जिनकी हम आराधना करते हैं। कुल देवता जो हमारे कुल से संबंध रखते हैं। संक्षिप्त रूप में तो कुल देवता, इष्ट देवता और आराध्य देवता की व्याख्या यही है। फिर भी आपको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हम जब होश संभालते हैं तब हमें ये पता नहीं होता है कि कौन इष्ट देवता है, कौन आराध्य देवता है और कौन कुल देवता है। हमारी आंखों के सामने जिस प्रकार के ईश्वर के अवतारों की छवि आती है, जिस प्रकार के देवी देवताओं की छवि हमारे सामने आती है, बचपन में हमें जो कथा कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिस प्रकार के उसमें वर्णन होते हैं, उसके प्रकार हमारी रुचि बढ़ना शुरू होती है। ये तो हुई भौतिक बात की बात, क्योंकि भौतिकता में तो यही होता है कि लोग हमें जो जानकारियाँ देते हैं वही हम अपने मस्तिष्क में सहेजते हैं और उसके अनुसार हम क्रियाएं करते हैं या उन बातों पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं या उस आचरण को हम अपनाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं कथा कहानियों किस्सों से हमें कुछ देवी देवताओं के चित्र सचित्र प्राप्त होते हैं और हमारी उस समय आयु ऐसी होती है कि हम सुंदरता या उनके चमत्कारिक कथानकों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जिस पर हमें ज़्यादा विशेष रुचि लगती है हम उसकी पूजा अर्चना करने लगते हैं। फिर हमें थोड़े दिन बाद पता चलता है कि कोई और देवी देवता तो और ज़्यादा चमत्कारी हैं, तो हम उनकी करने लगते हैं, फिर किसी और की करने लगते हैं। इस प्रकार से हमारा बचपन बीतता है। यदि हमें उचित ज्ञान और उचित शिक्षा नहीं मिलती है तो हम इसी प्रकार का आचरण करते हैं। सभी ने किया होगा, हमने भी किया होगा। तो देखिए, हम किस प्रकार फिर निर्धारण करते हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारी समझ बढ़ती है, तब हमारे पूर्व जन्म के कर्म से कुछ चीज़ें हमारे अंदर जो होती हैं, जो अब हमें स्मृति में आने लगती हैं। क्योंकि हमारा बचपन जो होता है स्मृति लोप में होता है। हम बिल्कुल बाल्यावस्था में नादान अबोध होते हैं, हमें कोई सांसारिकता का ज्ञान नहीं होता। लेकिन हम जैसे जैसे संसार की तरफ बढ़ते हैं तब कुछ ईश्वरीय अंश जो हमारे अंदर होते हैं, जो हमें अध्यात्म से अब भी जोड़े रखते हैं और हमें तब एहसास होता है कि हम जिससे जुड़े हुए हैं, जिस शक्ति से हम जुड़े हुए हैं या जिस शक्ति का संबंध हमसे, यदि वो पूर्व जन्म से है, मैं फिर कहूँगा यदि वो पूर्व जन्म से है, तो हम उस शक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, उसी का मनन चिंतन करते हैं। चाहे वो हमारी सोच से विपरीत ही क्यों ना, हम हर चीज़ में उसका नाम स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं, हर समस्या दुख परेशानी उसको कहते हैं और उससे हम मन चाहे वर प्राप्त करते हैं। अर्थात हमारे को कोई समस्या आ गई तो हम उससे निवेदन करते हैं। हम जब छोटे होते हैं तब हमारी समस्याएं क्या होती हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें इस तरह के कपड़े चाहिए, तो हमें सब मिलने लगता है। तब हमारी आस्था और गहरी होती चली जाती है। कई बार तो ये आध्यात्मिक ज्ञान कुछ विशेष स्तर पर भी होता है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता, वो मुख से जो बोल देते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो उस चीज़ को नोटिस अगर कर लेते हैं तो उनको ये पता चलता है कि नहीं, इस बच्चे के अंदर जरूर कोई शक्ति है जो ये चीज़ बता रही है, वरना इसको तो ये कुछ पता ही नहीं था, ये कैसे बता रहा है। तो उस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो ये अंदर से जो आध्यात्मिक चीज़ें निकलती हैं, ये शक्ति और ऊर्जा निकलती हैं, ये पूर्व जन्म की है, जैसा कि मैंने अभी कहा था। तो उस अवस्था में तो आप सीधे उसी शक्ति की तरफ आकर्षित होंगे। अन्य अवस्थाओं में आप उन शक्तियों की तरफ आकर्षित होंगे जिनसे आप मनोतियाँ मानते हैं या कुछ चिंतन करते हैं और किसी एक शक्ति के आश्रय आप चल पड़ते हैं और उनसे आपका अभिष्ट पूरा होने लगता है, तो वे आपके इष्ट देव कहलाते हैं। इष्ट देव एक ही होते हैं। कभी कभी आप दो देवताओं में कंफ्यूज रहते हैं तो आप दोनों को इष्ट बना लेते हैं, क्योंकि वे जोड़े में चलने वाली शक्तियाँ होती हैं और एक साथ ही आती हैं। किसी का कम प्रभाव या किसी का अधिक प्रभाव नहीं होता, दोनों एक समान रूप से चलती हैं। तब ऐसी अवस्था में आपके इष्ट देवी देवता हो सकते हैं तो जो जोड़े में चलते हैं। अब इस अवस्था में आपकी इष्ट देवता है तो आपको समझ में आ गए कि जिनसे हमें अभिष्ट प्राप्त होता है, जो हमारे हर समय मनन चिंतन हमारे मस्तिष्क में रहते हैं, हमारे हृदय से जिनके तार जुड़े होते हैं, जिनके मन मस्तिष्क से तार जुड़े होते हैं, वे हमारे इष्ट देवता होते हैं। हमारे आराध्य देवता कौन है? हम देखिए समय समय पर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आज इनका वार है, आज हमने इनकी पूजा की, आज इनका वार है, हमने इनकी पूजा की, आज ये त्यौहार है, हमने इनकी पूजा की। 33 कोटि के जो देवी देवता हैं, अनेक प्रकार के जो देवी देवता हैं, उनके जितने भी अवतार हैं या रूप हैं या स्वरूप हैं या उनकी कोटि में जिन
जिस जिस कोटि में जितने जितने देवता आते हैं हम उन सभी की पूजा आराधना समय समय पर करते हैं। तो देखिए वे सभी आराध्य देवता कहलाते हैं। फिर भी इनमें से कुछ ऐसे देवता होते हैं जिनका इष्ट के बाद स्थान आता है। हम हमारे घर में उन सभी की पूजा करते हैं। जैसे हमारी दादी किसी की पूजा करती थी, दादाजी किसी की करते थे, उनके अपने अपने इष्ट थे, लेकिन हमें वो पता नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि ये इनकी पूजा करते हैं, वो इनकी पूजा करते हैं, माता पिता किसी और देवता की पूजा कर रहे हैं। तो वो सब के संस्कार हमारे अंदर होते हैं क्योंकि हम उन्हें देख रहे हैं। तो ये सभी आराध्य देवता की श्रेणी में आते हैं। हम इन सब की आराधना करते हैं। अब देखिए कुल देवी देवता तो हमारे साथ कुल परंपरा से ही जुड़े होते हैं। जो कुल देवी देवता हैं वे कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका जिनको आपने इष्ट बनाया है वो आकर्षण आपका कुल देवी देवता के प्रति ही हो, उनके प्रति ही आपकी भावना सम्मान हो, तो वे भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं। आराध्य देवताओं में से भी कोई आपका इष्ट देव बन सकता है, परंतु ऐसी स्थिति न होने पर भी इष्ट देवी देवता और कुल देवी देवता अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये 3 कैटेगरियाँ हुई आपके पास। एक तो इष्ट देवी देवता हुए जो आपके निजी हैं, आपके स्वयं के, इससे परिवार का कोई लेना देना नहीं। ये आपकी निजी मन की, आपके मन के तार जहाँ जुड़ रहे हैं, आपकी स्वयं की निजी संपदा अगर मैं कहूँ तो ये आपकी और सिर्फ आपकी निजी संपदा के समान है। ये शक्ति, ये ऊर्जा सिर्फ आपकी है, वही इष्ट है। और जो आपके पूरे परिवार के चलन में है, जो संसार के चलन में है, वे सभी आपके आराध्य देवी देवता हैं। और जो सिर्फ आपके कुल के चलन में है, ठीक है, जो आपके मात्र कुल के चलन में है, वे सभी कुल देवी देवता हैं जो प्राचीन काल से पूजते चले आ रहे हैं। आप उन्हीं की सेवा आराधना करते हैं। तो देखिए ऐसी अवस्था में पहले कुल देवी देवता को ही मनाना आपको होता है, उसके बाद आप इष्ट देवी देवता को मनाते हैं और तत्पश्चात ही अन्य आराध्य देवी देवताओं का नंबर आता है या उनकी जो है स्थिति आती है कि आप उनकी पूजा सेवा आराधना करें। देखिए जो आराध्य देवताओं की हम पूजा करते हैं उनकी सामान्य पूजा कर सकते हैं, उनका नाम उच्चार सकते हैं, उनको सामान्य रूप से हम याद कर सकते हैं, तो भी कोई दोष नहीं है। परंतु जो कुल देवी देवता हैं उनकी भी हम समय समय पर पूजा करते हैं, लेकिन जो इष्ट देव देवता हैं हमें अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। वे एक गुरु की भांति, एक शिक्षक की भांति सदैव हमारा कल्याण करते हैं, हमें सही राह देते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं और उसी के साथ ही हमारा कल्याण होता है। चाहे हम भौतिक दुनिया की बात करें या आध्यात्मिक उन्नति की बात करें, दोनों में ही कल्याण करने के लिए वे सक्षम हैं और उनके बिना हमारी गति नहीं हो सकती। अब आप निर्धारण कैसे करेंगे कि इतने देवी देवताओं में इष्ट देवी देवता कौन है हमारा? तो अब आप जितने भी लोगों के नाम उच्चारते हैं दिन रात, जिससे अपने मन के तार जोड़ते हैं, तो अब आप कहेंगे कि 4-5 देवी देवताओं के साथ तो मेरे तार जुड़े हुए हैं, मैं तो उनको भी याद करता हूँ, उनको भी याद करता हूँ। तो देखिए आप एक बात सोचिए कि जब आपको चोट लगती है तो सबसे पहले आप किसका नाम उच्चारते हो? आप कहते हो मम्मी, तो वो मम्मी आपके घर में आपकी सबसे अधिक प्रिय हुई। यदि कोई अपने पापा का नाम लेता है तो अवश्य ही उसके पिता ही उसके सबसे प्रथम प्रिय हुए। उसी प्रकार जब देवताओं की बात आती है तो आप किस देवता का सबसे पहले नाम लेते हैं या हर क्षण किस देवता का स्मरण करते हैं? वही आपके इष्ट देवता हैं। और जिन लोगों को इतने के बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा। आप किस प्रकार से अपने इष्ट देवता का चुनाव कर सकते हैं वो आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। और क्योंकि इष्ट तो ऐसा है ना कि मैंने जैसे कहा मन के तार जुड़ते हैं, तो जब मन के तार जुड़ते हैं तो वो अंदर से ही आपके पुकारता है कि मैं ही तेरी सच्ची शक्ति हूँ, मैं ही तेरी सच्ची ऊर्जा हूँ, मैं ही तेरा इष्ट देव या इष्ट देवी हूँ, मैं ही तेरा तारणहार हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इष्ट देवता, कुल देवी देवता और आराध्य देवता कौन होते हैं और किस प्रकार होते हैं। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।